नमस्कार किसान भाइयों, फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल पर मैं आपका साथी विष्णु आज एक बहुत ही ज़रूरी विषय लेकर आया हूं, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि गेहूं की बिजाई करते समय डीएपी खाद कुछ किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं हुई है। उन्होंने अपनी गेहूं की बिजाई लेट ना हो इसलिए उन्होंने या तो डीएपी की जितनी एक ज़रूरत मात्रा है उससे कम डाली है, या कुछ किसान भाई उसको डाल भी नहीं पाए हैं। ऐसी स्थिति में हमने बहुत से अध्ययन और बहुत से विशेषज्ञों की राय लेके कुछ 5 पॉइंट किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं, जो डीएपी की कमी को पूर्ति करने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होंगे। किसान भाइयों, जिन साथियों ने डीएपी की पूरी मात्रा अपने खेत में नहीं डाली है, उन किसान भाइयों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम प्रतिवर्ष या प्रति फसल जितनी भी फास्फोरस अपनी फसल में डालते हैं उसका लगभग 40% ही पौधा ग्रहण करता है, बाकी वो उसी खेत के अंदर ज़मीन में सुप्त मात्रा में पड़ी रहती है। सुप्त मात्रा का मतलब है कि वो वहाँ पड़ी है, वो चल नहीं पा रही है पौधों की जड़ों के पास। इसके लिए सबसे पहले हमें फास्फोरस से जुड़ा हुआ कोई कंसोर्टिया बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसको जीवाणु खाद भी बोलते हैं। वो हम जब गेहूँ को पहला पानी दें उसमें 1 लीटर प्रति एकड़ अपने खेत में चला दिए। इससे हमने खुद बहुत ही लंबे टाइम से प्रैक्टिकल करके देखा है कि जब हम कंसोर्टिया का प्रयोग करते हैं तो हमारे खेत में अतिरिक्त ग्रीनरी जो है वो उपलब्ध हो जाती है। तो निश्चित रूप से जो ज़मीन में सुप्त अवस्था में 20 से 30% जो एक्सेस फास्फोरस की पूर्ति हमारा पौधा कर लेगा। दूसरी बात किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त हमें 19 या फास्फोरस की जो भी मात्रा का जो सफरे का घोल करने का पाउडर हमें बाज़ार में उपलब्ध हो जाए अच्छी कंपनी का, तो 1 केजी प्रति एकड़ 100 लीटर पानी में मिलाकर हमें उसका घोल अपने खेत में छिड़काव कर दें। ये ध्यान रखें कि गेहूं में पानी लगाने के बाद ही फास्फोरस से जुड़ी हुई कोई कार्रवाई अपने खेत में अमल में लानी है, क्योंकि गेहूं का जो आरंभिक अवस्था होती है बहुत नाजुक अवस्था होती है, उसमें हमें अनावश्यक रूप से डीएपी की पूर्ति करने की कोई छेड़छाड़ अपने खेत में नहीं करनी चाहिए। और सामान्यतः इतनी जल्दी पौधों को बहुत बड़ी डीएपी की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, विगत कुछ वर्षों से सी बेस्ड प्रोडक्ट यानी कि समुद्री घास या समुद्री काई से जो कुछ खाद्य तैयार होकर हमें बाज़ार में मिल रही है, जिसमें मैं सागरिका कहूँ या बायोवीटा कहूँ, इस प्रकार की अच्छी कंपनी की कोई भी एक सी बेस्ड प्रोडक्ट लेकर 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ अपने गेहूं के खेत में छिड़क दें। मैं निश्चित पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अपने खेत में बदलाव निश्चित रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा माइक्रो राजा के नाम से एक प्रोडक्ट बाज़ार में मिलता है जो डीएपी की पूर्ति में काफ़ी हद तक मदद करता है, क्योंकि इससे जड़ों का विकास होता है और जहाँ जड़ें अगर आगे जाएगी तो निश्चित रूप से डीएपी जो है अपने खेत में जहाँ आसपास पड़ी है पौधा अपने आप ग्रहण कर लेगा। 5वां तथा अंतिम प्रयोग जो हुमिक एसिड का हमें किसान भाइयों को करना चाहिए। हुमिक एसिड बाज़ार में कई ब्रांडों से मिलता है, जिसमें इफ़को का है, मेथुस है। इसके अतिरिक्त कोई अच्छी कंपनी का हमें हुमिक एसिड लेकर 500 ml प्रति एकड़ पहले पानी के अंदर अपने खेत में चला दें। मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूँ जो कि हमारी फसल 2-3 दिनों में पानी से बतर आएगी, उसकी ग्रीनरी देखने लायक होगी। आप हमारे जितने भी वीडियो है जो आपको अच्छे लगे, ज्ञानवर्धक लगे, वो अपने गांव के कृषि समूहों में प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि कि उनको नया वीडियो अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।